साथियों, मैं आया हूँ पंधाना विधानसभा में और यहाँ कुछ मेरे पीछे युवा है। अब तो समझ ही सकते हो कि जो हमारे युवा है वही हमारे देश को चलाएंगे आगे जाकर। तो अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार पंधाना विधानसभा क्या बोलती है, किनके फेवर में इस बार लहर चल रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसके बारे में हम पूछेंगे युवाओं से। तो भैया आप बताइए इस बार कौन जीत रहा है? इस बार रूपाली वारे जीत रही है। अच्छा हमारी दीदी। अच्छा, तो बीजेपी भी तो बोल रही है कि हम लोग जीत रहे हैं। क्या है ऐसा बीजेपी में, क्या ऐसा कुछ है? मतलब क्या उनकी कमी है जिसके कारण वो हार रही है बीजेपी? 15 साल से इन्हें कुछ नहीं किया है और ये है ना सिर्फ पैसा हड़प रहे हैं। अच्छा, और अभी सुनने में ऐसा है कि ना बीजेपी वाले कोई जगह साड़ियाँ बांट रहे हैं, पैसे वैसे बांट रहे हैं, ऐसा तो हुआ है मैंने भी देखा। खंडवा का एक वीडियो आया था मेरे सामने, जो है ना बीजेपी वाले ना जो नेता हो वो घर घर जाकर साड़ियाँ दे रहे। तो एक वीडियो मेरे पास आया था, मैंने देखा था कि मेरे पास डाउनलोड भी है। मैंने वीडियो देखा था कि वो साड़ियाँ बांट रहे और उनका वीडियो भी बनाया और वो भगे भी है। वो साड़ी बांटने वाले भग गए। हाँ, वो मोदी पुनासा का है, हाँ, मानदाता क्षेत्र हाँ, का। हाँ। हाँ। MP 12 का ही है। अच्छा, तो ये बीजेपी की ऐसी क्यों हालत होगी, उनको साड़ियाँ क्यों बांटना पड़ रही है? विकास ही नहीं हुआ कुछ। जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लालच देना पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, अभी हमारे इधर भी कुछ दादा लोग हैं, आप तो उम्र में थोड़े से दिख रहे हैं। तो आप बताइए कि मतलब इस बार का जो चुनावी माहौल है वो थोड़ा अलग है क्या? हाँ, पंजा टाइप में चल रहा है अभी। अच्छा, पंजा की लहर चल रही है। हाँ, लहर चल रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी ने अभी एक बोला है घोषणा पत्र में कि हम 450 का सिलेंडर दे देंगे और महिलाओं को 1250 रुपये दे रहे हैं, आगे जाके तो 3-3 हज़ार देंगे। तो उसके बारे में कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ ये। हालांकि बोल रहे हैं, बोले कि 450 का दे। तो उनकी सरकार अगर होती है तो ये नहीं होता है। हालांकि तुमने घोषणा की है तो फिर करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो लालूज वाली बात है, कुछ नहीं। ये इनकी लालच सरकार भी- बनेगी उसके बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। क्या है कि 18 साल 15 साल पहले तो कुछ नहीं किया है, तो आप क्या करेगी? इस बार तो रूपाली बारे जी है और रूपाली बारे जी रहेगी। हाँ। और यहाँ से कम चले, हमारे भैया भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। आजकल सरकार ने कुछ नहीं करा है। क्या करेंगे वो सरकार? जो अन्य वित्त में बात चल रही है वो क्या सरकार क्या करेगी? क्या गरीब लोग कैसे क्या खा रहे, कमा रहे, क्या कर रहे, वो क्या करेगी वो? सपोर्ट तो- तुम्हारा किस टाइप तो इस बार परिवर्तन करोगे आप? सत्ता नहीं परिवर्तन? तो उसका ये है कि भाई ससुर सरपंच कुछ भी अब उनके घर मुड़े हो, कैसे क्या है, आपको क्या मतलब उससे? पर होना क्या, अपन को थोड़ा अपन उसका कायदा कोई भी तो इस होना बार क्या? वोट डालने जाएंगे तो फिर क्या सोच के जाएंगे? कौन सोच के जाएंगे भाई? हमारी जो आएगी रूपाली वाली। अच्छा, वो रूपाली तो बारे जाएंगे को। हम, हाँ। अरे तो वो तो जाएंगे ना हम। रूपाली आएगी तो सबसे पहले तो रोड की हालत बहुत खराब है। 15 साल के पहले अपने अनार सिंह वास्के विधायक बना, उनने भी नहीं कुछ किया। अपने नवल बोरकर जी ने भी नहीं कुछ किया और अपने राम दांगुड़े ने भी नहीं कुछ किया। क्या है कि वोटिंग मांगने की जरूरत रहती तो हाथ पाव लागने आते हैं और गरज निकल जाती तो कुछ नहीं यहाँ पे कोई आता है। उससे तो इस बार में रूपाली बारे का है पूरा माहौल है। 1500-2000 वोट से जीतेगी ऐसे, अच्छा पूरी बराबर बात है। अच्छा, बीजेपी वाले ना हर बार है ना चेहरा बदल देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चेहरा बदल देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। क्या ये सही बात है? नहीं नहीं नहीं, देखो छाया मोरे जी ने मतलब कांग्रेसी थे वो, पर बीजेपी में चले गए। तो ऐसा नहीं है, देखो दल बदलना अच्छी बात नहीं है। उससे तो रूपाली बारे का ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा, हाँ। युवा भी है इसलिए। जी जी। और इधर कुछ भाई लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या बोल रहे हैं। देखिए भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया वोट डालने जाएंगे कि नहीं, इतना बता दीजिए। वोट डालने तो जाएंगे। अच्छा, तो इस बार विकास को वोट देंगे या धर्म राजनीति, जो भी करते धर्म की राजनीति उनको करेंगे? या हम तो रूपाली बारे को वोट देंगे। अच्छा, रूपाली बारे के समर्थक है ज्यादातर लोग तो। अच्छा अच्छा, मैंने एक बात सुनी है पंधाना विधानसभा में कि जो बीजेपी के जो कट्टर कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के लिए एकदम जी जान से काम करते हैं, बहुत एकदम कट्टर, उनको तो बोल सकते हैं उनको कोई हिला नहीं सकता, वो भी इस बार पलट गए हैं। मतलब वो ये बोलते कि अरे यार वो कांग्रेस की आई हुई लेडीज को दे दिया टिकट और हम लोग यहाँ के आप अगर कांग्रेस में लड़े हो और फिर अभी बीजेपी में आ गए हो तो फिर इसमें कोई सत्ता में तो ये समझ लो कि मैं कोई देश विकास का तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा ना इसमें। आप आपके लिए देख रहे हो ये आप आपके लिए देख रहे हो कि आपने जैसे कांग्रेस में थे आप और अभी बीजेपी में आ गए हो तो आपका देख रहे हो, आपका घर भर रहे हो आप। विकास गरीब लोगों का नहीं कर रहे हो आप, ना देश का कर रहे हो ना गरीब लोगों का। तो आप सपोर्ट मेरे को बताओ इसमें क्या किधर से आ रहा है, आपका सपोर्ट कहाँ से दे? आप कांग्रेस में थे पहले, अब बीजेपी में आ गए, अभी इस बार और कांग्रेस से ही लड़ते तो ठीक है, उसमें एक बैठती है बात कि ठीक है ये पहले से भी कट्टर है तो इनके लिए सपोर्ट करना था। लेकिन अभी आप कांग्रेस में थे पहले से, कांग्रेस में और अभी बीजेपी में आ रहे हो तो फिर इसमें सपोर्ट किस हिसाब से करना मेरे को बताओ ये चीज।
ये चीज तो पहले समझ में नहीं आती अपने को। अपने पंधाना क्षेत्र के जितने भी मतलब कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो लोग बहुत नाराज है। वो लोग बोल रहे कि हमारे स्थानीय जो नेता लोग थे उनको क्यों नहीं टिकट दिया, बाहर से लाने की क्या जरूरत पड़ गई। जो बीजेपी का है ना वो भी रूपाली वाले को वोट देगा यहाँ पे। जितने भी बीजेपी के हैं ना ये सब रूपाली वाले का सपोर्टर है पूरे, और वही रहेंगे, और रूपाली वाले अच्छे खासे वोटों से जीतेगी। ये भी मैं आप बोलना चाह रहा हूँ आपको। वो पहले भी दीदी अपनी थी, दीदी पहले भी निर्दलीय थी, तो निर्दलीय भी बहुत कम वोटों से वो हारे थे। हालांकि उनको पार्टी नहीं मिली, समय के हिसाब से नहीं पार्टी मिली, लेकिन उसी टाइम में अगर पार्टी मिल जाती तो मेरे को लगता है यहाँ तक कि वो उनको पद मिल जाता। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी से है और उनकी समझ लो कि जय होगी बस कांग्रेस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने छाया मौर्य में ऐसा क्या देखा कि उनको टिकट दे दिया। वही वो ही नहीं समझ में आ रही है। अब इनको यही नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने क्या देखा है और कहाँ से इनको टिकट खुद का वोट तो भी नहीं यहाँ पे। अब वही नहीं समझ में आ रही कि इनको खुद को वोट नहीं डाल सकते। बस पंधाना विधानसभा में उनका खुद का वोट नहीं है, तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कारण लड़ रहे हैं। खुद का वोट तो नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो पंधाना की जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो क्या है, तो बिकन गांव की रहने वाली है यहाँ वो। ये बीजेपी के राज में, राम दांगोड़े के राज में डंबर रोड हो गया, क्या करते हैं? 15-18 साल हो गए। सड़क पे गड्ढे देखे 15 से दीवार तक। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हुए हैं गड्ढों में। अरे गड्ढे क्या, मैंने मेरा रोजगार बेरोजगार हो गया हूँ मैं। मेरे पास 3 ऑटो थे, 3 ऑटो से मेरे पास 1 ऑटो भी नहीं रहा आजकल। तो फिर देखो ना विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है। बेरोजगार हो गया मैं। बाइक को ले जाएगी नहीं रास्ते में डिलीवरी हो जाए। ऐसी स्थिति है 15 से दीवार तक की। और बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास करा है, 6,500 करोड़ का। क्या कर रहा है, विकास दिख रहा है ना। हमारे राम दांगोड़ी जी पहले विधायक थे और उन्होंने जो हमारा पंधाना है ना, पंधाना ब्लॉक का जो रोड है ना, अभी तक हम जैसे दीवार में आते हैं ना तो बहुत अच्छा तरीके से बनवा दिया है। क्या जैसे अगर जाए ना कहीं का तो शायद आप भी आएंगे ना उधर से ही, तो आप भी आए ना तो मेरे को लग रहा है कि अगर 10 मिनट का रोड है ना तो ये समझ लो, आप ही समझते हो इस चीज को। कुछ डिलीवरी का केस रहे ना तो इंसान को रास्ते में मरना पूरे रास्ते में निपट जाए। क्या है कि कुछ भी इंसान को कुछ हो जाती दुर्घटना, तो दुर्घटना ये रोड की वजह से होती है, नहीं तो कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं होए। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा। अभी मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पे, छाया मौर्य जी ने एक बस पलटी थी तो वहाँ पे कुछ लोगों की मदद करी थी। अच्छा, वो दिखावटी थी, वो एक तरह से दिखावटी थी। ऐसा कुछ कभी बन जाएंगे उसके बाद में कभी ऐसे खड़े करने चले जाए तो हम मान जाए। क्या है कि अभी तो दिखावटी है कि भाई चुनाव का माहौल है, तो उस प्रकार से वो कर रहे हैं कि भाई बता रहे हैं वो। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो तो रोड के कारण बस पलटी, तो पहले रोड ठीक करना था ना। नहीं सही बात है कि नहीं? सही है सारी। तो वो यही तो बात है। और कुछ बताइए कुछ चुनाव के बारे में कि इस बार का जो चुनाव है तो हमको क्या मुद्दे सामने रखकर वोट देना चाहिए, या फिर जनता ने किसे वोट करना चाहिए, कुछ ऐसी कुछ सलाह। चुन लेगी जनता, सब चुन लेगी किसको हो भैया। लाना है और किसको नहीं लाना। परेशान हो गए बीजेपी ने, इसमें कुछ भी नहीं करा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी अभी हिंदू कार्ड खेलने वाली है, वो धर्म की राजनीति खेलने वाली है, सबका हिंदुत्व जगाएगी। कोई कार्ड नहीं चलता है यहाँ कोई, सब हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। ये मुसलमान का बच्चा है। अच्छा, साथ आप में मुस्लिम रहता हो? है कि हाँ? अच्छा, आपको हिंदुओं से कोई डर है क्या? कोई डर अभी खल्ली लेना साथ में जा रहे हैं हम ये अभी। देखिए, इधर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं और बीजेपी है कि हिंदू मुसलमान करती रहती है। ये देखिए, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बार किसको वोट देना चाहिए? मेरा तो जाएगा छाया मौर्य को। छाया मौर्य जी को। बीजेपी के समर्थक है आप। क्या अच्छा काम करा है छाया मौर्य जी ने? पापा हैं, आप बीजेपी में शुरुआत से सरपंच रहे हैं, नहीं इसकी तो- वजह से अपना वोट तो फाइनल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब आप पारिवारिक जो होते हैं उस कारण आप देना चाहते हैं, मतलब पर आपको ठीक नहीं लगते वो ऐसा? नहीं वही है, आप जो भी नहीं, आपके मन से बताइए ना, आपके मन में क्या है? आपके मन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बस वो जानना चाहूंगा। नहीं देना तो चाहिए, अब जो पसंद आए उसको दो अपन। और जो अपने क्षेत्र के हैं, पंधाना क्षेत्र के, उनको नहीं देना चाहिए। वो जो टिकट दिया है छाया मौर्य जी को वो बहुत अच्छा दिया है, हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे नहीं थे। नहीं वैसा जरा मतलब घर के माध्यम से मतलब पूरे वोट जाएंगे अपने। नहीं तो छाया मौर्य जी की कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो अच्छा होगा। अब खासियत वासियत तो कुछ बोल नहीं सकते, पार्टी है वो तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। देखिए, हमारे भाई थोड़ा सा चले गए हैं, थोड़ा सा वो झिझक गए क्योंकि बता नहीं पा रहे हैं कुछ। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई भी है तो हमारे वाले, पर जीतने के बाद कोई हमारा नहीं होता। मैं जब से होशियार हुआ हूँ, जब से मेरा वोट ऐसा है कि आज तक फैल नहीं गया। अच्छा, जो डला वो सोच समझ के, और दुनिया सब अब अपने हिसाब से डालती है, पर जब जीतने के बाद वो कोई पहचानता ही नहीं आप उनको। ये 18 साल से तो बीजेपी की सरकार थी, मतलब आप बीजेपी सरकार के बारे में बोलना चाह रहे हो कि ये लोग अरे कोई भी हो, ये नहीं है कि इसकी सरकार उसकी तो सरकार। कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार थी, आप उनके बारे में बोल रहे हो ना?
पहले कांग्रेस थी, अभी जनता है। अब कांग्रेस आने वाली है, अब वो भी क्या मालूम क्या करती है क्या नहीं करती है। अच्छा, तो इस बार है ना बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इस बार बदलाव फिर का तो ऐसा दुनिया सब बोल रहा है कि भाई कर देंगे तो उसमें कुछ सारा रहेगा। अब सारा रहता है कि नहीं रहता है वो ऊपर वाला जाने। हाँ, तो इस बार आप बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, कि फिर से वापस से ऐसा तो बोल बीजेपी? रहे हैं सब दुनिया के हाथ में, मेरे हाथ में क्या है। मेरा पर एक बात है कि मेरा वोट आज तक गलत नहीं गया, और गलत किसने डालना भी ठीक नहीं। है, मैं दादा भी कुछ बोलेंगे, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, वो थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इधर कोई भाई लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कोई राय देना चाहे, कोई सलाह देना चाहे? ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद साथियों।